अनुशीलन कवियों ने अमृत किया जिसे। यशवंत शासकों ने दी थी जिसको नूतन परिभाषा है। वह हिंदुस्तान की अलबेली जन जन की भाषा है। वह हिंदुस्तान की अलबेली जन जन की भाषा है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदू भाषा को भाषा गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अपनाया। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इस श्रृंखला को गति देते हैं। प्यार का वरदान देकर देखिए, प्यार को मुस्कान देकर देखिए। प्यार का वरदान देकर देखिए, प्यार को मुस्कान देकर देखिए। प्यार से महकेगी धरती देखना, प्यार का प्रतिदान देकर देखिए। प्यार से महकेगी धरती देखना, प्यार का प्रतिदान देकर देखिए। इन शब्दों के साथ मैं सम्माननीय प्रधान अध्यापक महोदय को उनके शुभाशीष व ऊर्जावान शब्दों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Today we all are privileged to witness this wonderful saga of your performance, your epic drama that would give us wonderful lessons for our life. I don't know how they would be presenting, but I'm sure they would be giving the lesson through which we would be having turning point in our life. Various experiences, failure and passing, success and their trauma, their setbacks, certainly going to make a positive mark on your mind. And when we would be going from this auditorium, we all would be enriched by witnessing, by experiencing their experiences, and I wish them all the best. They must perform well. They are participating. This is a wonderful. So kindly clap once for them. और खुशियों का उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि शाक्य वंश के नए उत्तराधिकारी राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म लिया है। प्रणाम महाराज। सेनापति, युवराज की शिक्षा दीक्षा व सभी अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था राजमहल में कर दी जाए। ऐसा कोई भी कारण उनके सामने न आए जिससे उनका हृदय या खुलो। जो आज्ञा महाराज की अनुमति नहीं है, परंतु मुझे राजमहल के बाहर की दुनिया देखनी है। के रूप में चुना है और ये नन्हा बालक भी तो इस विट्ठल की ही देन है। हाँ हाँ, इसी की देन है। तो उसी मिठाई का प्रसाद समझकर लीजिए न कभी अपने हाथों में, अपनी गोद में बिठाकर खिलाइए ना इसको। यदि आप सारा लाड प्यार उस विट्ठल भी नछावर कर दोगे तो इस नन्हे विट्ठल के हिस्से में क्या आएगा? ये गीली मिट्टी। अब दोनों विट्ठल को आप ही संभालिए, मुझे कुएं से पानी भरने जाना है। संतो, अरे संतो, कहाँ रह गए तुम? कुएं से पानी लेने जाना है। हाँ हाँ, जल्दी आओ, सूरज सर पे आ गया है। हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ बहन, जल्दी आओ, जितनी देर कुएं पर जाएंगे उतनी ही भीड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, जल्दी चलो। जल्दी चलो। रुको, मैं नन्हे को उसके पिता को लेकर आती हूँ। लीजिए। अरे ये तो सो गया। लीजिए, आपका कार्य और आसान हो गया। विट्ठल विट्ठल जय।
करूं संतो? बच्चा कब आ गया? मुझे कुछ ज्ञात नहीं। अरे तुम्हें क्या कुछ याद होगा? तुम तो अंधभक्त, ऐसे अंधभक्त जिसने अपने पुत्र का मासूम चेहरा तक न देखा। विठल, ये क्या हो गया मुझसे? हमारी प्रभु भक्ति से प्रसन्न हुए। संतो, अपने पुत्र को पुकारो। नन्हे, नन्हे, मेरा बच्चा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर अपने विद्यालय के प्रतिभावान छात्रों को आमंत्रित करती हूँ, जो लय रूपी धागे से सुर रूपी मोतियों को पिरोकर हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। यह संगीत और गीत हमारी देववाणी संस्कृत में रचित है। तो उत्साहवर्धक करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करती हूँ इस संस्कृत गीत का। अभिमान धराविनयो वेदा शालीना भारत जनता हम। अभिमान धराविनयो वेदा शालीना सुमदपि सुकुमारा भारत जनता हम। आदपि कठिना कुसुमदपि सुकुमारा भारत जनता हम। दिवसामि समस्ते संसारे मनये च कुटुम्बं वसुन्धरा। दिवसामि समस्ते संसारे मनये च कुटुम्बं वसुन्धरा। मनये च कुटुम्बं वसुन्धरा। प्रेयः श्रेयः जन्मभूयां प्रेयः श्रेयः जनोभयं। सुविवेका भारत जनता हम। अभिमान धराविनयो वेदा शालीना भारत जनता हम। विचार दिनी मूत्र कटारी तब जनु शोक अंगार दिनी। हरे हर्ष उठी कर गेहूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी क्षेत्र में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे। पंचवटी नासिक के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। लक्ष्मण जी ने उसी जगह पर पर्णकुटी बनाई थी। ये वही जगह है जहां राम और सीता लक्ष्मण के साथ एक कुटिया बनाकर रहे थे। इसी कुटिया के बाहर से रावण ने सीता का हरण किया था। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम भी दंडक वन में ही था। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। तो मजबूत करतल ध्वनियों के साथ मंच पर आमंत्रित है गांधी हाउस अपनी नाट्य प्रस्तुति के साथ, जो कि अशोक वाटिका के उसी अलौकिक दृश्य की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। प्रस्तुत काम हमारे रामायण महाकाव्य के सुंदर कांड से लिया गया है, जिसके अंतर्गत लंका में अशोक वाटिका में रावण, माता सीता, त्रिजटा, हनुमान तथा अन्य राक्षसगण के मध्य संवाद दिखाया गया है। वो नहीं, तुम्हारा इस प्रकार जमीन पर सोना, मैले वस्त्र धारण करना और कई कई दिन तक उपवास रखना तुम्हें शोभा नहीं देता है।
तुम्हारे लिए तो हमारे महल में अनेक बहुमूल्य उपहार हैं। अगर तुम हमारे साथ वहां आ जाओगी तो रानी मंदोदरी एवं समस्त रानीगण तुम्हारी सेवा करेंगी। तीनों लोकों में ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी स्त्री के भाग्य में होगा। सचमुच श्री राघव की धर्म पत्नी होने का सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तीनों लोगों में किसी और स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा है। हनुमान जी सीता माता से आज्ञा लेने और श्री राम जी के लिए निशानी के रूप में चूड़ामणि लेकर लंका से प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार आप सभी ने देखा कि त्रिजटा ने स्वप्न में ही देख लिया था कि राम की ही विजय होगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य पथ को ही चुना था, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। और इसलिए हमें कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। हर्ष विषाद हृदय अकुलानि, सीता मन विचार कर जाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। मानव सेन का बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम को प्रणाम करता हूँ। सूर्यवंशी रघुनंदन श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की।
really. It's one Do you agree? Yes, students. It is very difficult to give the decision or the verdict who was the best today. But in my opinion, you believe me, they did all wonderful. It was really wonderful. It was so awesome. The best and congratulations. But as it was inter-house competition, so something should be there. So here Gandhi House stands second. Stands second. So clap for them. That would be a surprise. First position goes to. Can you guess? Make a guess. Are you all excited? Excited to know? Stage. Okay, what about Nehru House? No one is there? Okay. Okay now. Nehru House. A big round of applause. Best performance means one student who performed well. One name. No, she is wife of Vittal. Now, best speaker. Any guesses? One student who was the good speaker. Yes, Parshuram ji. Congratulations everyone. Thank you very much. Keep it up. Thank you.